हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो मैं डेली रेसिपी आप लोगों से शेयर करती थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से अपनी डेली रूटीन रमज़ान की शेयर किया जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से रमज़ान व्लॉग शेयर की हूँ। ये हो रहा था जी सहरी का वक्त। मैं उठ जाती हूँ डेली 4 बजे। तो यहाँ पे 5:20 में आज सहरी का वक्त ख़त्म था। मुंबई में हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं तहज्जुद अदा करी और उसके बाद मैं आ गई किचन में। 5 बज रहे थे अभी, फटाफट से मेरी सहरी हो जाती है। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है मेरे सहरी का, मैं अकेली सहरी करती हूँ। मेरे हस्बैंड सहरी नहीं करते हैं, वो बस पानी पी लेते हैं। तो मैं डेली शेक पी लेती हूँ बना करके, बनाना शेक। उसके लिए मैं ड्राई फ्रूट रात में सोक होने के लिए रख देती हूँ। 4 से 5 आलमंड और पिस्ता को मैं सोक होने रख देती हूँ। 2-3 उसमें खजूर भी डाल देती हूँ। उसके बाद 1 केला और उसके बाद 1 चम्मच पीनट बटर डाल के इसका शेक बना लेती हूँ। मैं हनी वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि बनाना और डेट्स मीठा है तो ये मीठा हो जाता है बहुत अच्छा। और आप सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइट खाना पसंद करते हैं या फिर पराठा वगैरह खाते हैं। और ये आप शेक बना करके भी ऐसा पी सकते हैं रोज़े में भी और नॉर्मल डेज़ में भी। ये बहुत अच्छा हेल्दी शेक है, इससे पेट भी बहुत अच्छा भर जाता है और सारी चीज़ें भी हमको मिल जाती है, सारी न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मिल जाती है। ये लो जी, ये मेरा यम्मी सा शेक बन गया। बहुत मज़े का बनता है ये शेक। तो चले फिर मैं ये शेक पी करके पानी वगैरह पी लेती हूँ ब्रश वगैरह करके। फिर जो कल मुझे चाट वगैरह कुछ बनाने होते हैं जो भी, तो छोला चना जो भी मुझे सोक होने के लिए डालना होता है वही मैं डाल रही हूँ। बहुत थोड़ा सा मुझे डालना होता है, सिर्फ 2 आदमी का बनाना बहुत मुश्किल होता है। रोज़ बच जाते हैं थोड़ा ना थोड़ा मेरे छोले चाट जो भी। खैर यहाँ पे सहरी का वक्त जो है ख़त्म हो गया था, 5:20 में था ख़त्म। उसके बाद मैं फजर अदा करती हूँ। जो 6 साढ़े 6 भी हो जाते हैं कभी कभी। मैं थोड़ा जिक्र वगैरह करती हूँ। रमज़ान के लिए स्पेशल बुकलेट मुझे मिले हुए हैं कहीं से ऑनलाइन, बहुत अच्छे है वो। 30-40 इकट्ठे उसमें दुआ है, वो सब पढ़ के 2-3 है। उसके बाद फिर मैं सोती हूँ 3-4 घंटा। नींद आते आते मुझे 7 बज जाते हैं। 11 बजे मैं उठ गई थी। मैं डेली यही टाइम पे उठती हूँ। 3-4 घंटा मैं अपनी पहले नींद पूरी करती हूँ। अगर मेरी नींद पूरी नहीं होगी मुझसे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान में रात में बिल्कुल ही नींद नहीं आती है। बहुत थोड़ी देर के लिए नींद आती है, तो उससे क्या होगा। उसके बाद फिर मैं अपना काम करती हूँ। सबसे पहले वीडियो का जो भी मुझे एडिटिंग वगैरह का बहुत देर काम होता है, कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे मुझे लग जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं रमज़ान में अपना काम जो है 12:30 तक मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो ये मैं काम अपना कंप्लीट करके फिर जब मैं उठी घर का काम करने के लिए, यह भी 12:30 हो रहा था। फिर घर के जो भी छोटे मोटे काम हैं वो करती हूँ। छोटे मोटे तो खैर नहीं होते हैं, सारे बड़े ही होते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते घर के काम। और रमज़ान में तो और भी ज़्यादा बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, बिल्कुल टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। वैसे नॉर्मल डेज़ में थोड़ा आगे पीछे हो भी जाता है, अब टाइम कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता रमज़ान में। तो ये सारी चीज़ें पता है आपको, कितनी छोटी छोटी चीज़ें घर के काम होती है। सारी चीज़ों को शूट करना भी पॉसिबल नहीं है। मॉपिंग है, डस्टिंग है, मशीन लगाने होते हैं, कपड़े आपको आयरन करने होते हैं, कपड़े सुखाने होते हैं, फोल्ड करने होते हैं। और ये फिर खाने का काम जो घंटों होता है, ये काम तो अलग ही है। जो हाउसवाइफ है ना वो ज़रूर समझ जाएंगी, ज़रूर रिलेट कर पा रही होंगी इस वीडियो को कि क्या मैं बोल रही हूँ। तो फिर सारे काम ख़त्म करके मैं शावर ली और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की। यहाँ पे 2 से 2:30 के बीच का टाइम हो रहा था, करीब 2:15। उसके बाद फिर मैं कुरान मजीद की तिलावत की, इसी टाइम में मैं करती हूँ। और मैं अभी रमज़ान में ना तफसीर पढ़ती हूँ। आप लोगों से भी कहूँगी कि रमज़ान में तफसीर पढ़ा करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको बहुत मज़ा आएगा तफसीर पढ़ने में। और तजवीद में क्या है, आपको समझ भी नहीं आती। और हम रमज़ान में अक्सर लोगों को देखते हैं कि ख़त्म करने के चक्कर में, खैर पहली बात कुरान ख़त्म नहीं होती है, मुकम्मल होती है। 1 या 2 मुकम्मल करते रहते हैं लोग, तो वो सही नहीं है। आपको तफसीर पढ़नी चाहिए। तो उसके बाद 3 बज गए थे, फिर मैं आ गई किचन में अब इफ्तार बनाने, इफ्तार की तैयारी करने। ये देख रहे हैं, मैं आपको किचन दिखा रही हूँ अपना, कि देखिए अभी कितना क्लीन है, सब कुछ साफ सुथरा है। और अभी कुछ घंटे बाद इसकी ऐसी हालत होती है कि क्या ही बताऊँ, बस
सबकी किचन की होती है, खैर मुझे पता है। तो ये रखा था मैंने जो छोला रात को सोक होने के लिए, और मैं ये चिया सीड्स रखी हूँ। आज मैं इफ्तार में फालूदा बनाने वाली हूँ, इसी के लिए इसको सोक होने के लिए रख दिया था। वैसे फालूदा में चिया सीड्स नहीं बल्कि सब्जा सीड्स जाता है, बेसिल सीड्स, तुख मलंगा जिसको भी बोलते हैं। तो वो मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने इसको ही डाल दिया था, चिया सीड्स को ही। ये फालूदा का पैकेट ना मैं लाई थी अभी कुछ दिन पहले सुपरमार्केट से। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बस दूध में आपको पकाना है और कुछ नहीं करना है, बस ठंडा होने के लिए रख देना है। इसमें चीनी और इसमें थोड़े से सब्जा सीड मिक्स भी थे। ये देखें 6 आदमियों के लिए ये लिखा हुआ है, 6 पर्सन के लिए, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 आदमी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं बस थोड़ा ही बनाई हूँ। दूध को थोड़ा सा बॉयल करके उसमें डाल दूंगी। ये मैंगो फ्लेवर है, इसमें 2-3 फ्लेवर भी आते हैं, पिस्ता फ्लेवर, इलायची फ्लेवर। तो ये मैंने मैंगो फ्लेवर लिया था और इसको कम करके मैं पकने के लिए छोड़ दी थी। तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। मुझे चिकन बनाने थे, कोरमा बनाने हैं और छोला बनाने हैं चाट के लिए। मैं आज आलू टिक्की छोला चाट बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं प्याज कट कर ली हूँ, जो सबसे मुश्किल काम है। और ये देखिए ये भून चुका था, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना ही आपको रखना है। ठंडा होने के बाद जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे कोरमा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें प्याज फ्राई कर रही हूँ। पहले हमें प्याज गोल्डन करना होता है कोरमा में, वो कर ले रही हूँ। और ये देखें ये जो है ना, अब इस वक्त से ये सिंक भरना शुरू हो जाएगा, खाली सिंक जो है फुल हो जाएगा अब थोड़ी देर में। खैर यहाँ पे मैं इसे प्याज फ्राई करके निकाल ली हूँ और मैं यहाँ पे कोरमा बना रही हूँ। अच्छा जी, ये जो है पोंछने वाली, बीच बीच में साफ करने वाली बीमारी आपको भी है क्या? मुझे तो बहुत है, हैंड वॉश करने की और बीच बीच में साफ करने की। मेरे हस्बैंड बोलते हैं बीच बीच में आप लगी रहती है, ऐसा करो कि एक बार सारा कुकिंग कर लो और उसके बाद सफाई क्या करो, पर मुझसे नहीं होता, आदत है मेरी। और जब रेसिपी शूट करना होता है ना, वैसे भी तो बहुत सामान फैलते हैं, और इसलिए मैंने आपको किचन पहले दिखाया था जब स्टार्टिंग में, बहुत खाली खाली सा सिंपल सा मैंने रखा है। मैं इसमें कोई डेकोरेटिंग वगैरह मैं काउंटर टॉप पे नहीं की हूँ। दिल तो चाहता है कभी कभी करने का, पर मैं नहीं की हूँ, क्योंकि फिर उसकी सफाई भी बहुत करनी होती है और मुझे कुकिंग करने में ना अच्छा खासा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं स्पेस बना के रखती हूँ, उसको भरती नहीं हूँ मैं काउंटर टॉप को। खैर वैसे कभी मूड बनेगा तो थोड़ा बहुत कर भी लूँगी। तो इधर मैंने चिकन को जो है तेल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से भून लिया था, फ्राई कर लिया, और इसमें मसाले डाल रही हूँ, कोरमा मसाला और लाल मिर्च पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है बस, और कुछ नहीं डाला है। मैंने पहले भी कोरमा की रेसिपी डाली है जिसमें मैं बताई हूँ कि कोरमा मसाला से कितना आसान हो जाता है काम हमारा। नहीं तो आप फिर कोरमा मसाला अलग से भी बनाकर डाल सकते हैं फ्रेश घर पे। वैसे ये फिर मैं दही डाल रही थी अब इसमें। दही आप जब भी डाला करें कोई भी सालन में, कोई भी कढ़ाई में, तो आप हमेशा दही को जो है ना अच्छे से फेंट लिया करें, मिक्स कर लिया करें, ताकि उसमें दही जो है ना जाके फटती नहीं है फिर। और चूल्हे की फ्लेम को भी बिल्कुल लो कर दें थोड़ी देर, और बहुत अच्छे तरीके से फिर उसको मिक्स करें। उसके बाद इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, चिकन को सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद इसमें मैं काजू का पेस्ट डालूंगी और जो हमने प्याज फ्राई करके निकाला है उसे भी डालूंगी। और ये मैं बना रही हूँ चिकन मलाई बोटी समोसा, इसके लिए मैं मिक्स करके रखी हूँ सारे कुछ, और इसको मैं मिक्स करके थोड़ी देर ढक के छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। तब तक मैं छोले चढ़ा लेती हूँ चाट के लिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे छोले जो है ना कुकर में ही चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा चना है, आपने देखा है, और इसको फिर मैं बॉयल करूँ फिर अलग से मसाला फ्राई करूँ, कोई सेंस नहीं बनता उसका। तो इसके लिए मैं एक साथ ही चढ़ा देती हूँ, इसमें सारे मसाले वगैरह, छोले मसाला वगैरह डाल करके। और ये मैं टिक्की बनाऊँगी, तो इसके लिए मैं डाल दी हूँ आलू भी इसे सॉफ्ट होने के लिए, एक साथ ही सॉफ्ट हो जाएगा, काम हमारा जो है आसान हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये अब हो गया है रेडी चिकन कोरमा हमारा। इसमें मैंने काजू पेस्ट और प्याज को क्रश करके रखा था, इसे रख देते हैं साइड पे। वो खाने के लिए मैंने बनाया है, रात के खाने के लिए। और अब मैं ये चिकन को पका लेती हूँ। अच्छा, आपको बीच बीच में ना बच्चों की बहुत शोर भी आ रही होगी नीचे से, सोसाइटी में बच्चे बहुत शोर करते रहते हैं इस वक्त, उनके खेलने का टाइम होता है ये, इवनिंग टाइम, इसलिए। और आपको बीच बीच में ना वो ट्रेन की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि मुंबई है, हर 5 मिनट पे ट्रेन जाती है, तो कंटिन्यू आवाज़ यहाँ पे जो है ना आती रहती है। खैर वैसे अब असर का टाइम होने वाला था, तो फटाफट से मैं ये फ्रूट चाट बना रही हूँ। फ्रूट चाट बना करके मैं फ्रीज में रख दे रही हूँ। पकौड़ा बनाना है मुझे, आलू प्याज और पालक के पकौड़े बनाने हैं। तो
टाइम हो रहा था, अब असर का वक्त हो रहा था, इसलिए मैं फटाफट स्पीड अपना बढ़ाई थी और जल्दी जल्दी मैं फ्रूट चाट बना करके रख दी। इसमें मैं चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, लेमन वगैरह सब मिक्स करके रखी थी। अच्छा, मैं 2 चाट की रेसिपीज़ इससे थोड़ी डिफरेंट है, बहुत ही अलग है वो और बहुत टेस्टी रेसिपी है फ्रूट क्रीम की भी और फ्रूट चाट की भी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिए। लिंक आपको एंड में मिल जाएगी वीडियो की। और एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से ना बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी व्लॉग, मुझसे ये भी शेयर कीजिएगा ज़रूर। तो खैर, मैं ये पाइनएप्पल वगैरह भी सब कट करके फ्रीज़ में रख दी थी और उसके बाद मैं जल्दी से असर का नमाज़ अदा करके आ गई हूँ। इस वक्त बहुत जल्दी होती है असर के टाइम में, तो उसके बाद फिर मैं ये अब समोसा बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा समोसा को फोल्ड करके रख लेते हैं और तब मैं वो पकौड़ों के लिए कट करूँगी। मैं यहाँ पे 5 शीट गिन करके निकाल रही हूँ। आपको पता है, मैंने पहले भी ऑलरेडी अपनी वीडियो में बोला हुआ है कि मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। ये देखें टाइम जो है, अब यहाँ पे देखें मैं टाइम आपको दिखा दे रही हूँ, 5:40 हो रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। 7 बजे यहाँ पे इफ्तार का वक्त होता है और ये जब वक्त करीब होने लगता है इफ्तार का, ख़ास करके असर के बाद, तो हमारी स्पीड जो है ना वो बिल्कुल फुल मोड पे चलने लगती है। जल्दी मैं समोसा फोल्ड कर रही थी। ये मैं मलाई बोटी समोसा आज बनाई हूँ। इसकी रेसिपी अभी तक मैं शेयर नहीं की हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत लजीज समोसा बनते हैं ये। तो बस डेली जो है ना चेंज करके बनाती रहती हूँ। किसी दिन तंदूरी समोसा, जिसकी रेसिपी भी मैं अपलोड की हुई हूँ, और वो पिज़्ज़ा वाले समोसा, कभी ये मलाई बोटी समोसा, कभी नॉर्मल कीमे का समोसा। समोसा तो डेली बनाने हैं, है ना। वैसे मैं सोची थी आज आलू समोसा बनाऊंगी, लेकिन फिर आज के लिए रहने दिया क्योंकि मैं आलू टिक्की चाट बना ली थी, तो सब आलू ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैं 5 समोसा ऑलरेडी बना ली थी। ये मिक्सचर बच चुका था तो मैं 3 और बनाई हूँ। इसको मिक्सचर को रखने से बेहतर था कि समोसा बना करके मैं फ्रिज में रख दूँ। आपको पता है कि मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको फ्रेश खाना पसंद है। और ये 3 मैं कल ट्राई करूँगी, तो ये आप लोग प्लीज़ मत बताइएगा कि ये मैंने कल के लिए रखा है, क्योंकि ये ऐसे समोसा जो है ना 1-2 दिन के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अब मैं पकौड़ों के लिए कट कर ले रही हूँ। आलू, प्याज और पालक के मैं पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो मैं पतले पतले ऐसे स्लाइस में आपको प्याज कट कर लेने हैं, आलू को भी बारीक बारीक बिल्कुल कट कर लेना है। आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसी तरह से आपको बिल्कुल बारीक कट कर लेना। बहुत टेस्टी बनते हैं ये पकौड़े। और आपके घर में कौन से ज़्यादा पकौड़े बनते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा पकौड़ा खाना पसंद है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें बताने को कह रही हूँ ना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में जान करके। तो ये मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी चॉप करके रख दी हूँ। ये मैं इसमें थोड़ा सा पकौड़ा मिक्स डाली हूँ और थोड़े से कॉर्नफ्लोर पाउडर डाली हूँ। ये पकौड़ा मिक्स की जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है रमज़ान प्रिपरेशन में, इससे काम जो है हमारा बहुत आसान हो जाता है। पकौड़ा है, समोसा है। तो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ मेरे हस्बैंड की है। ये ऑफिस से आ चुके हैं, 6:30 बज गया था। 6:52 में यहाँ पे इफ्तार का वक्त होता है। तो जब भी वो ऑफिस से जिस वक्त आते हैं ना, इस वक्त डेली डायरेक्ट किचन में आते हैं और वो सारे आइटम जो भी बने होते हैं इफ्तार के और खाने के, वो सारे देखते हैं। जब वो देख लेते हैं वाह ये बना, फिर उनको बहुत तसल्ली हो जाती है और बहुत खुश भी हो जाते हैं बेचारे। खैर, मुझे भी अच्छा लगता है उनके लिए बना करके। वो अगर जो मर्द है ना डेली ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस से जब आते हैं उनको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जब खाने को मिलती है तो अच्छा लगता है ना, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैं ना उनके लिए डेली इतनी सारी रेसिपीज़ इसलिए बना देती हूँ, अच्छा लगता है उनको। आखिर मर्द बेचारे डेली घर छोड़ के घर से बाहर घर वालों के लिए जाते हैं ना, तो उनको इतना ऐसा ट्रीट करना तो बनता है। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हर मर्द को नसीब करे। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे अब ये फालूदा सर्व कर रही थी, ग्लास में मैं सर्व कर रही हूँ। नीचे फालूदा डाली हूँ और ऊपर से ये सीड्स डाली हूँ। आपके पास अगर बेसल सीड्स हो, तुखमलंगा, तो वो डालिएगा। अच्छा, उसमें भी जो है ना थोड़े से डाले हुए, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में है, तो सब्ज़ा सीड जो है, तो इसके लिए मैंने अलग से ये डाला था। और आपको फिर रूह अफ़ज़ा डालना है और फिर ऊपर से 2-3 टेबल स्पून, और उसके ऊपर से फिर सेवई डाल देंगे और इसके ऊपर आइसक्रीम डालेंगे। यहाँ पे मैं गुलाब जामुन फ्लेवर डाल रही हूँ, आप अपने पसंद की कोई सी भी आइसक्रीम डाल सकते हैं।
और रबड़ी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, तो आपकी वो रबड़ी फालूदा बन जाएगी। और ऊपर से आपको ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी वगैरह डाल देनी है। ये टूटी फ्रूटी जब बाइट्स में आते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो ये टाइम हो चुका था जी इफ्तार का, बहुत जल्दी जल्दी में मैं थी, तो आज मैं फालूदा बनाई थी, इसलिए शरबत भी नहीं बनाई थी। और ये हमारा इफ्तार लग चुका था, हम दोनों ने इफ्तार किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत टेस्टी था। फिर इफ्तार करने के बाद मैं चली गई मगरिब की नमाज अदा करने, और नमाज अदा करके मैं अब आई हूँ किचन में, आपको किचन की हालत दिखा रही हूँ। ये बर्तन आप देख सकते हैं। वैसे आज ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत साफ साफ किचन लग रहा है, इतना साफ भी नहीं होता। जिस दिन मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी में होती हूँ ना, उस दिन किचन ज्यादा गंदा होता है। ये देखें चाट इतना बच चुका था, फ्रूट चाट भी बच गए थे, पाइनएप्पल सब कुछ बच गए थे जो मैं फ्रिज में डाल दी थी। ये पकौड़ा बैटर भी मैंने बचा लिया हुआ था, ये समोसा भी मैंने बचाया हुआ था, जिस सबको मैं अब फ्रिज में ठिकाने लगाऊंगी। और बस खत्म हुआ था तो समोसा और पकौड़ा, जिसको मेरे हस्बैंड ने खत्म किया। तो इस वक्त ना जो सबसे पहला काम होता है वो है चाय बनाना। तो मैं इस वक्त चाय चढ़ा देती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद फिर मैं तब तक बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ, कम करके मैं डाल देती हूँ। और मैं फिर बीच बीच में हस्बैंड को भी बोल देती हूँ कि ज़रा चाय को देख लें, और मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। जैसे नींद पूरी किए बिना ना कुछ नहीं होता, वैसे ही चाय पिए बिना कुछ नहीं होता फिर। तो बस चाय को एक बॉयल करके मैं रख देती हूँ, और फिर मैं अब आपको टाइम दिखा रही हूँ कि अब यहाँ पे टाइम कितने हो रहे हैं। 7:30 हो रहे हैं यहाँ पे, 7:35 हो चुके हैं। इफ्तार के बाद मैं चाय चढ़ा रही हूँ, तो और अब मैं चली हूँ बर्तन धोने। इस वक्त ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इतना मन कर रहा होता है थोड़ा रेस्ट करने का, तबीयत इतनी अजीब सी हो जाती है इफ्तार करने के बाद, आपको पता है, लेकिन टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। मुझे तरावी पढ़ने जानी होती है, जिसकी 8:25 में जमात होती है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि रमज़ान में जो है ना, हमें थोड़ी ज़्यादा इबादत करनी चाहिए नॉर्मल डेज़ के कंपैरिजन में। और ये इबादतों का ही दिन है, ये खाने पकाने का दिन नहीं है जो हमने बनाया हुआ है। रमज़ान में जो है ना, हर इबादत का सवाब बहुत गुना बढ़ जाता है, इसलिए आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा क्या करें। भले ही थोड़ा खाना कम पके, थोड़ी कम डिशेस बने, थोड़ा कम आराम कर लें, हाँ, लेकिन जो घर की औरतें घर का काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, शौहर को देखती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, बच्चों को संभालना इतना मुश्किल काम होता है उनके लिए। सुबह सुबह जाग करके उनको देखती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच बनाना, ये सारे काम कैसे मैनेज करती हैं। रोजे से रहने के बाद भी सबके लिए इफ्तार बनाना, घर वालों के लिए खाना बनाना, तो वो भी उनका इबादत में ही शुमार होता है। तो जो भी हाउसवाइफ है वो दिल छोटा ना करें। तो ये जो चाय है, मेरे मियाँ के ढाबे की चाय बन चुकी थी, और मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर ली थी, सिंक वगैरह सब साफ़ कर लिया देखा, और फिर यहाँ से बर्तन जो है ना इस सिंक में भरना शुरू हो जाते हैं। और अब मैं चाय पी ले रही हूँ, 10 मिनट के लिए सिर्फ मुझे यहाँ पे टाइम मिलता है। किसी किसी दिन ये भी नहीं मिलता, जब मुझे थोड़ा खाना का ना ज़्यादा काम होता है, कुछ करने होते हैं, बाकी होते हैं। तो वैसे आज मैंने कोरमा पहले बना लिया था, और उसके साथ मैं पराठा और ज़ीरा राइस बनाऊँगी, तो वो मैं अब आकर के बनाऊँगी, तरावी से आकर के। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 8 बज गए हैं। अब आप कहेंगे जी आधे घंटे में जी चाय बनी आपकी। हाँ, मैं कम करके रख देती हूँ, और मेरे हस्बैंड को बहुत जली हुई चाय, बहुत देर तक की चाय पसंद है, इसके लिए थोड़ी देर लगती है। और मैं यहाँ पे चावल वॉश करके रख दी थी कि मैं आऊँगी तो ज़ीरा राइस बनाऊँगी। और फिर मैं तरावी के लिए निकल रही हूँ। 8:15 हो रहे हैं यहाँ पे, और 8:25 में जमात होती है, तो 7 से 8 मिनट मुझे लग जाते हैं वहाँ पे पहुँचने में, बहुत करीब में ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे तरावी पढ़ने को भी मिल जाती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मैं जमात से तरावी पढ़ूँ। पहले मैं पढ़ती थी सूरत तरावी, घर पे पढ़ती थी, लेकिन अब मैं जमात से पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कई जगहों पे जो है ना ख़वातीन के तरावी का इंतज़ाम किया हुआ है जमात से, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आज की तरावी मुकम्मल हो गई थी, और मैं घर जा रही थी वापस। वीडियो को अपलोड किए। और ये आंटी है जो हम डेली बात करते हुए आते हैं, और ये डेली मुझसे वीडियोस के बारे में पूछती है। कल मैं मालपुआ बनाई थी, उसकी रेसिपी पूछ रही थी मुझसे, अपलोड किया, तो मैंने बोला कि मैं बोल रही थी कि मैं अभी मतलब व्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही थी ना, इसलिए। तो मैं मोहम्मद अली रोड स्टाइल मालपुआ की रेसिपी जो है ना कल अपलोड की हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत ही फेमस रेसिपी है, आपने सुना होगा, इसको ट्राई भी कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो खैर मैं ये अब घर आ गई हूँ वापस, आप देख रहे हैं 10:15 होने वाला है, 10:10 बज रहा है। सीधा अब मैं अबाया वगैरह उतार करके आ गई हूँ किचन में। पहले मैं ज़ीरा राइस चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊँगी।
आप लोग खाना किस वक्त खाते हैं रमज़ान में, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि सहरी के वक्त इकट्ठे खाना खा लेते हैं एक साथ, मतलब इफ्तार के बाद जो है ना कुछ नहीं खाते, भूख नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी वक्त खाते हैं क्योंकि भूख भी लग जाती है। तरावी वगैरह पढ़ के आओ, नमाज अदा कर लो तो भूख, बहुत अच्छी खासी भूख लग जाती है। और आज आपने खाने में क्या बनाया? मैं आजकल बस यही सब बना रही हूँ, या तो फिर चिकन पुलाव वगैरह बनाती हूँ या बिरयानी बना ली, कुछ लाइट सा मुरादाबादी बिरयानी या दिल्ली बिरयानी, इस तरह का कुछ, क्योंकि इस तरह बनाना आसान भी होता है। एक पॉट में एक चीज़ें बन गई, थोड़ा ना बर्तन भी कम गंदा होता है और टाइम भी हमारा सेव हो जाता है। अब उसके बाद मैं पराठा बना लेती हूँ, आटा मिला रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 पराठा आज बनाऊँगी। 3 बनाती हूँ मैं डेली, 2 अपने हस्बैंड के लिए और 1 अपने लिए। मेरे साथ जो वो आंटी है ना, आज वो मेरी वीडियो देख करके देख लेंगी, कह रही थी वो 3 कैसे बना लेती, 3 का आटा कितना सा मिलाती होगी, इतना सा कैसे होता है? बोली हो जाता है, आदत हो गई है अब मुझे। खैर मैं उधर चावल रख दी हूँ पकने के लिए और इधर फटाफट से पराठा बना लेती हूँ। बस मैं बहुत इस वक्त जल्दी जल्दी कर रही होती हूँ। एक्चुअली मैं शाम से ही बहुत जल्दी में रहती हूँ, फटाफट इफ्तार के बाद तो और भी ज़्यादा। इसलिए मैं बोली थी कि मैं सुबह सो लेती हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त से 11 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक मुझे सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, थोड़ा भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता। तो उतना मुझे ज़रूरी है। अगर मैं नहीं करूँगी आराम, नहीं सोऊंगी, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर काम कौन करेगा। तो मैं काम से तो नहीं भागती, बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तो मैं करती रहूँ। अल्लाह ताला सारी औरतों को, जो भी हाउसवाइफ है, उनको सेहत दे, हिम्मत और क़ुव्वत दे, ताकत दे इतनी कि वो अपने सारे काम को अच्छे से मैनेज कर सकें। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इन कामों को मैनेज करने के लिए। आपको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो मेरा सलाम है, सच में वो सुपर लेडी है। इवन के फ़ोन पे बात तक करने का मौका नहीं मिलता। मुझे अम्मी से बात किए हुए कई कई दिन हो जाते हैं, 3-4 रोज़ हो जाते हैं। तो फिर अम्मी कॉल करती हैं। आज भी कॉल किया था, फिर मैं रिसीव भी नहीं कर सकी। मैं कॉल बैक करूँगी फिर मुझे टाइम मिलेगा तो। और मसला है कि वो भी बहुत बिज़ी होती हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत वक्त की पाबंद औरत है। वही आदत हम लोगों में भी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम पे हर चीज़ करने की आदत है। 1-2 दिन पहले ही शायद मैं कहीं पे पोस्ट पढ़ी थी इंस्टा वगैरह पे, कि अब समझ में आया कि अम्मी को इफ्तार के बाद नींद क्यों आती थी। सच में मैं पढ़ के इमोशनल हो गई। तो सच में अब समझ आती है कि इफ्तार के बाद नींद क्यों आती है, थकन क्यों होती है। आप दिन भर इस तरह एक्टिव रहेंगे तो बेशक आपको नींद आएगी, थकन होगी ही। तो चले जी, आपसे बातें करते करते ना हमने अपना खाना भी निकाल लिया है। तो आज से तो शब कदर भी स्टार्ट हो रही है, तो और भी टाइम नहीं मिलने वाला है। बहुत बिजी वक्त जाने वाला है। रात में इबादतों में हमें जागना है। आप लोग ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को याद रखूँगी। तो ये अब मैं खाना निकाल चुकी हूँ और अब मैं खाना लगा रही थी। आजकल हम लोग रमज़ान में ना यहीं पे इफ्तार और खाना करते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटर टेबल डाला हुआ है सोफ़ा के आगे, पर मैं भी उसको साइड करके रखी हुई हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है ना नीचे ऐसे दस्तरखान बिछा करके इफ्तार और खाने में ज़्यादा मज़ा आता है और खाना भी चाहिए। तो इसके लिए मैंने अभी उसको साइड किया हुआ। और ये जो है रात का 11 सवा 11 करीब हो रहा था। यहाँ पे भी काम ख़त्म नहीं होता है, वीडियो ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी हमारा काम जो है वो चालू रहता है। अभी मैं खाना खाने के बाद किचन में जाऊंगी और सारे बर्तन साफ़ करूंगी, किचन साफ़ करूंगी सारा। और ये जो है ना हमारा काम डेली बस इसी तरह चलता रहता है। ये हमारा रिपीट साइकिल है, चलता रहता है। बस काम चेंज हो जाते हैं, किसी दिन पर कम तो किसी दिन नहीं होते हैं। ये देखें अब 12 बजने वाला था, अब मैं फिर आ गई थी किचन में। अभी ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ करूंगी और लग गई थी मैं अपने काम पे फटाफट। अच्छा जी, एक और बात, अगर इस व्लॉग में आपको कोई मेरी बात ना पसंद आई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था जो आप लोगों को पसंद ना आए। हो सकता है अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन इंटेंशन नहीं। तो अब मैं यहाँ पे एकदम 100 की स्पीड में किचन साफ़ कर रही हूँ, स्टोव वगैरह। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही थी, इसके लिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी। ये काम तो पता है आपको डेली के होते हैं, डेली के साफ़ सफाई करने होते हैं। और ये सब सफाई काम वगैरह करते हुए मुझे 12 बज जाते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और आज तो शब कदर है, तो आज तो पूरी रात वैसे भी नहीं सोना है और फिर सुबह से वही रूटीन 11 बजे से। तो अब मैं पूरा किचन अपना साफ़ कर ली हूँ। इस पॉइंट पे कितनी खुशी होती है, कितना सुकून मिलता है ना इसकी पूरी सफाई करके।
तो अब बस मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर इबादत में लग जाऊंगी। तो आप लोगों को ये रमज़ान व्लॉग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।